हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूं जो कि रियल घटना पर आधारित होते हैं। आज की हमारी स्टोरी भी बहुत ही दिलचस्प स्टोरी होने वाली है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा ब्लॉग बन के कंप्लीट हो चुका है। मैं आज शाम को या फिर कल या फिर परसों 2 दिन के अंदर अपना ब्लॉग में अपलोड करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो भी मैं वीडियो वगैरह अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम पर पहुंच पाए और आप उसे देख पाएं। तो आज की हमारी स्टोरी एक हॉन्टेड ट्रेन के बारे में है। जी हाँ, इस ट्रेन का नाम है देहरादून एक्सप्रेस। जी हाँ, चलिए आइए इस स्टोरी के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। बात है कि सन 2015 की। 2015 में एक परिवार इस ट्रेन में सफर करके और दिल्ली की ओर जा रहा था। जी हाँ, दिल्ली की ओर ये परिवार इस ट्रेन में सफर करके जा रहा होता है। तभी अचानक इनके साथ एक हादसा होता है ट्रेन के अंदर ही। अब कहानी यहीं से मोड़ लेने जा रही है। मैं आपको पूरी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा कि इस ट्रेन में से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो बात है सन 2015 की, जब दिल्ली से देहरादून के लिए ट्रेन में एक परिवार सफर होके जा रहा होता है। इस सफर में परिवार के 4 सदस्य रहते हैं। एक उसके मम्मी पापा और 2 भाई बहन। चारों लोग आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। परिवार एक अच्छा परिवार था उनका, और प्यार मोहब्बत भी वैसा बना रहता है परिवार में, वैसा इन लोगों में भी बना हुआ था। लेकिन भाई बहन में कुछ मन मिटाव था। दोनों ने कुछ झगड़ा कर लिया था, तो ट्रेन की अलग अलग बोगी में वो बैठ गए थे। तो मम्मी पापा ने बोला तुम अलग अलग क्यों बैठे हो बेटा, एक साथ ही बैठो ताकि हम साथ में अच्छे से बातचीत भी करें और इससे हमारा सफर भी कट जाएगा। ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जैसे भाई बहनों में लड़ाई होती है वैसे उनमें कुछ किसी बात को लेकर हो चुकी होगी। तो एक लड़का जो उसका भाई है वो अलग बोगी में बैठ जाता है, और जो उसकी बहन है वो एक अलग बोगी में बैठ जाती है। फिर जब ट्रेन निकलती है तो रात को ठीक 2:20 पे लड़की को उसकी बोगी में से झंझट की आवाज आती है। जी हाँ, जैसे कोई नाच रहा हो, घुंघरू की आवाज आ रही है। तो वो एकदम लड़की उठती है, घबरा के अपना आइट साइड देखती है। तो उसे उस समय कुछ दिखाई नहीं देता है। वो समझ नहीं पाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो लड़की फिर सो जाती है। फिर जब फिर से उठती है एक बार और, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन के कोने की तरफ खड़ा होकर मुझे ध्यान से देख रहा है। जी हाँ, उस लड़की को ऐसा लगता है कि कोई इसे ध्यान से देख रहा है। तो वो भी उस लड़की उस शख्स को जो उसकी तरफ ध्यान से देख रहा है वो भी उसे घूर घूर के देखती रहती है। लेकिन वहां ऐसा कोई भी शख्स नहीं खड़ा था। वो उस लड़की का सिर्फ वहम था। रात हो चुकी थी, हो सकता है उसकी नींद नहीं आ रही थी। ऐसा कहा जाता था उस समय कि उस लड़की की नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो किसी और को देख रही थी, वो भी एक सपने के रूप में। फिर उसका भाई को चिंता होती कि मेरी बहन अकेली आगे वाली बोगी में है, तो उससे माफी मांगता है कि बहन चल अपन साथ में सोते। तो उसको मनाने के लिए रात में ही 2 बजे फिर चले जाता है। फिर जैसे उसकी बोगी में वो लड़का जाता है अपनी बहन को मनाने, तो वहां जाकर वो बोलता है कि बहन चल अपन साथ में चलेंगे, मम्मी पापा भी तुझे बुला रहे हैं, रात काफी हो चुकी है, मैं तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता इस बोगी में। तो उसकी बहन मान जाती है। और फिर जब उस आगे वाली बोगी में वो दोनों भाई बहन जाते हैं, तब उनके मम्मी पापा सो जाते हैं गहरी नींद में। फिर उस लड़की जो कि अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस देखती है, वो फिर ट्रेन एक जगह सुनसान जगह में थोड़ी देर के लिए रुक जाती है स्टॉप के लिए, क्योंकि एक ट्रेन वहां से जा रही होती है। तो उसका वेट करती है, तो वो स्टॉप पे वो ट्रेन खड़ी हो जाती है। फिर लड़की सोचती है क्यों ना थोड़ी देर बाहर की ठंडी हवा में जाए, थोड़ा हवा का मजा लिया जाए। ऐसा वो लड़की देखती है और सोचती है। फिर जैसे वो लड़की बाहर उतरती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कोई चीज उतरी है। फिर जैसे वो लड़की इधर उधर देखती है ऐसे, तो उससे कोई नजर नहीं आता है। पूरा इलाका, पूरा जंगल सुनसान था, एकदम सन्नाटे भरे में। और फिर उसके बाद ही एक अनजान सा कोई कुत्ता भौंकता है उस लड़की को देखकर। फिर वो लड़की उसे भाटा मार के वहां से भगा देती है। फिर कुछ समय बाद उसका भाई भी पीछे से आ जाता है कि बहन क्या कर रही है तू यहाँ। तो उसकी बहन बोलती है कि मुझे ऐसा लगा था कि कोई बाहर है, इसलिए मैं ठंडी हवा का मजा लेने आ गई थी और किसी को देखने भी आ गई थी, मुझे ऐसा लगा था। उसकी बहन उससे भाई से ऐसा बोलती है। फिर उसका भाई भी आ जाता है ठंडी हवा लेने के लिए। और फिर उन दोनों भाई बहन को एक थोड़ी दूरी पर एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे से किसी की रोने की आवाज आ रही थी।
उसका भाई बोलता है कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, तुझे सुनाई दे रही है? तो उसकी बहन बोलती है नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन फिर उसका भाई बोलता है ध्यान से सुन। तो उसकी बहन जब ध्यान से उस आवाज़ को सुनती है तो उसे भी वो रोने की आवाज़ आती है। फिर दोनों भाई बहन सोचते क्यों ना हम इसकी ओर चलकर एक बार देखते हैं। तो वो दोनों जब चल के उसकी ओर जाते हैं, एक बरगद के पेड़ की ओर, तो उस बरगद के पेड़ में बहुत सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे, जिन्हें वो एकदम देखकर इसे इतना जोर से चिल्लाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर अपनी ट्रेन की ओर भागने लगते हैं। तो जब ट्रेन की ओर भागने लगते हैं तो उसकी जो बहन है उसका पैर वहीं स्लिप हो जाता है और उसे कुछ अपने आप पीछे खींचने लगता है। ये बात है सन 2015 की, 25 अक्टूबर की। जी हाँ, 25 अक्टूबर की बात है 2015 की। उसकी उसकी बहन का पैर कोई खींचने लगता है ऐसे। उसका भाई ये देख के बहुत डर जाता है। वो कैसे तैसे, उसको कोई दिखाई नहीं देता कि पीछे कोई शख्स है, कि कौन मेरी बहन का पैर खींच रहा है। लेकिन वो कैसे तैसे अपनी बहन को उसके पैर से, चंगल से छुड़ाता है और ट्रेन के अंदर लाता है। उसकी बहन इतनी घबरा जाती है कि वो ट्रेन के अंदर जाते से ही सोच सोच के बेहोश हो जाती है। फिर रात की 4 बज गई थी। उसकी बहन के पास वो लड़का सोया था। उसके माँ बाप को ये बात नहीं बताई थी उस लड़के ने, क्योंकि उसके माँ बाप टेंशन में आ जाते, घबरा जाते। इसलिए उसने सोचा क्यों ना इस थोड़ी देर बाद मेरी बहन के ऊपर कुछ पानी का छिड़काव डाल के इसे होश में लाया जाएगा। उसके बाद ही मैं इससे कुछ बात करूंगा कि इसके साथ साथ क्या हुआ था, कि पहले उस ट्रेन के डब्बे से नीचे क्यों उतरी थी। तो जब उसकी बहन को होश आएगा, 4:30 बज चुके थे। 4:30 बजे जब उसकी बहन को होश आता है, होश आते ही बोलती है कि मुझे बचाओ बचाओ। उसका भाई बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ मेरी बहन, तू डर मत। फिर उसी ट्रेन की बोगी में पीछे से कोई उन्हें आवाज़ दे रहा होता है, उसके भाई के नाम के लेकर। उसका भाई का नाम था मुकेश। मुकेश मुकेश ऐसी कोई आवाज़ दे रहा था। उसकी बहन बोलती है भाई तुम्हें भी कोई आवाज़ दे रहा है। तो उसका भाई भी डर जाता है। फिर वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों ये बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। वो बहुत डर जाते हैं। उसके मम्मी पापा उठते हैं, वो ये बात समझ जाते हैं कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने बच्चा समझ के उन्हें थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन फिर थोड़े समय बाद अपने पास ही सुला लेते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह जैसे होती है तो ये बात पूरी शांत हो जाती है। फिर वो लड़का और लड़की उतर जाते हैं उनके मम्मी पापा के साथ। और कुछ समय बाद वो लड़की जिसे वो दिखती थी वो पागल सी हो जाती है। जी हाँ, वो करीबन उस बात को सोच सोच कर ही पागल हो जाती है। करीबन 1 से 2 महीने वो इस बात को सोचा करके वो पागल हो जाती है। ऐसे से दौरे पड़ते उस लड़की को। और उस अभी उसका क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। ये उस समय की बात है, 2015 की 25 अक्टूबर की बात की है। वो लड़की पागल हो जाती है और उसके बाद उसका क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी, जो कि रियल फैक्ट पर आधारित सन 2015 की स्टोरी है, देहरादून एक्सप्रेस की, जो कि नाइट में स्टोरी लगी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि रियल फैक्ट पर आधारित है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम पर पहुँच जाए। तो जिन लोगों ने मेरे जो बात को मैं कुछ बोलता हूँ उससे भी अच्छा लगे तो कुछ अपने कमेंट में फीडबैक दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो मेरा व्लॉग भी कल परसों में आने वाला है। तो